अलीना आमिर नामी एक टिकटॉकर की हाल ही में पाकिस्तान में एक फाहिश वीडियो वायरल होती है और देखते ही देखते वो पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड बन जाती है। पाकिस्तान में शोहरत की कीमत क्या है? एक क्लिक, एक रक्स या आपकी इज्जत? पिछले चंद सालों में आपने ये पैटर्न देखा होगा कि एक गुमनाम लड़की या लड़का रातों रात वायरल होता है, लाखों फॉलोअर्स, ब्रांड्स की लाइन और टीवी शोज पर एंट्री, और जैसे ही वो थोड़ा सा मजीद शोहरत हासिल करते हैं तो अचानक ही मार्केट में उनकी एक वीडियो लीक हो जाती है। क्या ये महज इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश? अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये लोग किस तरह इस जाल का शिकार बनते हैं। आज के इस मटेरियलिस्टिक दौर के अंदर इंसान को सबसे ज्यादा अटेंशन की भूख है। जब एक आम सा इंसान जिसे पहले कोई नहीं जानता था और अब लाखों लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसका दिमाग डोपामीन की कैफियत में चला जाता है। अब ये डोपामीन क्या है? ये बेसिकली एक हार्मोन है जो इंसान को कुछ लम्हों के लिए खुशी या मुसर्रत के लम्हात महसूस करवाता है। फिर चाहे अलीना आमिर हो, मनाहिल या फातिमा जितोई, सब इस जाल का शिकार हो जाती हैं। और मुझे असल हैरानगी तब होती है जब टीवी पर इन लोगों को मदऊ किया जाता है। यानी अब टीवी पर आने का म्यार महज फजूल डायलॉग्स और डांस रह गया है, जहां इन लोगों के सो कॉल्ड फैंस बनते हैं, जो अगर आप कभी इनकी कमेंट सेक्शन में जाएं तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग इनके वाकई फैन हैं। वहीं ये लोग इस बात से गाफिल हैं या जानबूझकर ऐसा करते हैं कि असल में लोग आपके प्रीडेटर है, यानी आपके शिकार के लिए हम वक्त तैयार बैठे हैं, और जहां आपने अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा भी लैक किया वहीं आप इस जाल का हिस्सा बन जाएंगे। और अब हमने ये चीज बगौर देखी है कि मार्केट में अब इन टिकटॉकर्स की लीक वीडियोस का आना अब एक प्रॉपर हिस्सा बन चुका है। चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि किस तरह से इन लोगों की वीडियोस मार्केट में लीक आउट होती हैं। उसमें मैं 3 ऐसे पैरामीटर्स आपके सामने रखूंगा जिसे आप शायद इत्तेफाक भी करें। उसमें सबसे पहली जो सबसे बड़ी वजह है वो है रिवेंज। यानी आपका किसी एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन था और अब जब आप मशहूर हुए और दुनिया में लोगों ने आपको जानना स्टार्ट किया तो अब आप उस पुराने शख्स से अपना ताल्लुक खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वो शख्स आपको इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकता। जाहिर है अब उसमें भी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो वो आपकी इस शोहरत से खुद भी फायदा उठाना चाहता है इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ फेम, या वो आपको अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो जब आप पहले से उसके साथ रिलेशन में है तो यकीनन कुछ ऐसी काबिल एतराज वीडियोस या पिक्चर्स, या हो सकता है कि नॉर्मल ही वीडियोस हो, यकीनन उसके मोबाइल फोन्स में होंगी। और अब चूंकि एक एआई का दौर चल रहा है तो वो लोग डीप फेक वीडियोस बनवाते हैं और फिर वो बदला लेने के लिए इन वीडियोस को मार्केट में वायरल कर देते हैं। और अब बाज़ औक़ात ये वीडियोस वाकई में ओरिजिनल भी होती हैं, लेकिन आजकल चूंकि एआई का दौर है तो हर इंसान एआई के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। इसमें दूसरी सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है पब्लिसिटी स्टंट। यानी ये लोग जानबूझकर भी अपनी इस तरह की काबिल एतराज वीडियोस ऑनलाइन वायरल करते हैं। जब ये लोग देखते हैं कि इनका फेम ग्राफ नीचे जा रहा है तो दोबारा से न्यूज में आने के लिए या लोगों के फीड सेक्शन पर आने के लिए ये लोग इस तरह की वीडियोस जानबूझकर भी वायरल करते हैं ताकि ये लोग किसी न किसी तरह ट्रेंड में रह सकें। और इसमें तीसरा और सबसे अहम फैक्टर होता है हैकिंग, जो बड़ा लीस्ट फैक्टर है, क्योंकि इतनी आसानी से एक मोबाइल या आप कह लें कि लैपटॉप हैक नहीं होता अगर आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं। बट ये चूंकि टेक से ना बल्द लोग होते हैं तो इनको इतना अंदाजा नहीं होता और ये अपना जीमेल वगैरह या पासवर्ड वगैरह कॉमनली ऑनलाइन शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इनके अकाउंट्स या मोबाइल फोन वगैरह हैक हो जाते हैं। और वो हैक करने वाला भी कोई इनका अपना ही होता है, कोई दोस्त, कोई एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई भी हो सकता है, जो जानबूझकर या किसी भी वजह से इनका मोबाइल फोन हैक करता है और बाद में इनकी ये वीडियोस ऑनलाइन वायरल कर दे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब सिर्फ ये वीडियो बनाने या नेट पर डालने वाले मुजरिम हैं? हरगिज नहीं, इसमें हम सब शामिल हैं। जैसे आपने कॉमन एक पैटर्न देखा होगा कि जब 2 दोस्तों तक ये लिंक पहुंचते हैं तो वो एक दूसरे से ये लिंक्स को शेयर करते हैं। इसी तरह कोई भी एक रैंडम पर्सन ऑनलाइन हो सकता है वो इन्हीं का ही कोई बंदा हो जिसने इनकी एक वीडियो लगाई है। जैसे अक्सर आपको कोड वर्ड्स में ये कहते हैं इतने मिनट इतने सेकंड की वायरल वीडियो अवेलेबल, फलाना फलाना, और आप नीचे अगर आप कमेंट्स में जाएं तो वहां पर भी लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, लिंक दे दें प्लीज, सेंड मी द लिंक, ये वो इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं जीबोबरी। तो बेसिकली जब आप इन लोगों को कमेंट्स करते हैं तो आप उनकी रीच को बढ़ा रहे होते हैं। जैसे अगर आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट नहीं करते, जो कि मुझे पता है, तो इसकी वजह से मुझे नुकसान ये होता है कि एक अच्छी वीडियो अच्छे लोगों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर आप इन लोगों को जाके कमेंट्स करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो जो एक फजूल मवाद है वो आपकी जितनी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उन सब तक वो पहुंच जाता है। इस तरह इन वीडियोस को वायरल करने में आप अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हो। लेकिन टिकटॉकर्स में इतनी शर्म और हया नहीं होती। वो लोग या तो इसे डीप फेक वीडियोस कह देते हैं। अब एआई भी बेचारा सोचता होगा कि मैं किन लोगों के हाथों में फंस चुका हूं, और फिर आप लोग
लोग ये बात भी नोट करें कि इन फास्ट वीडियोस के वायरल होने के बावजूद ये लोग अपने कंटेंट में जरा बराबर कमी नहीं करते, बल्कि उल्टा खुश होकर बता रहे होते हैं कि हाँ फलां बंदे ने हमारी वीडियो वायरल की है या ये तो डीप फेक वीडियो थी। और बजाय इसके कि वो लोग इससे इबरत हासिल करें, वो उल्टा मजीद इस तरह का फास्ट कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दोस्तों, शोहरत वो नहीं होती जो आपको नंगा कर दे, और इज्जत वो नहीं जो आपकी वीडियोस के मरहोने मिन्नत हो। ये सारी की सारी गेम है इंस्टेंट फेम की, यानी आप मुतनाज़ा वीडियोस बनाओ और उसके बाद मशहूर हो जाओ, क्योंकि वो एक मुहावरा है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो कई लोग मैंने देखे जो मार्केट में खुद अपनी लीक्स वायरल करवाते हैं और वहां से हम जैसे ही लोग इनको मशहूर करते हैं, और जिसके बाद ये लोग खुद को सेलिब्रिटीज कहलाते हैं। खैर, अगली दफा इन लोगों को कमेंट करने से पहले लाख बार सोचिएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। मेरा नाम इश्ताक पंजुता है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।